फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग बंदा। आज मेरा ABPS PO था सेकंड शिफ्ट में, मैं उसे देकर आया। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एग्ज़ाम का पैटर्न, क्वेश्चंस ठीक ठाक ही थे। स्टार्ट करते हैं उसका रिव्यू। इंग्लिश में RC 10 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो RC के क्वेश्चन मुझे थोड़े कंफ्यूजिंग लगे। RC वाकई में थोड़ा डिफरेंट था, मतलब अच्छे से पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद आते हैं, मतलब मैं कहूँगा इसे मॉडरेट लेवल RC कहूँगा, मैं इसे मॉडरेट लेवल कहूँगा RC। वर्ड अरेंजमेंट था जो बहुत ही ईजी था, फिलर्स था जो ईजी थे, क्लोज टेस्ट थे जिसमें 7 क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये भी ईजी ही थे। थोड़े से कुछ कहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, लेकिन उतना तो होना चाहिए ना। तो 2 क्वेश्चन पैराजम्बल में थे, तो टोटल ये हो रहे हैं। तो मेरी टोटल इंग्लिश में अटैम्प्ट है 25। इसके अलावा क्वांट में मैंने टोटल 20 अटैम्प्ट्स किए। देखो नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस जो मैंने अटैम्प्ट किए, 6 यहाँ पे कर लिए, 6 यहाँ पे कर लिए, और इतना किए थे, और कैसलेट मैंने 3 किया। तो टोटल मैंने 17, 30, 20 क्वेश्चन हो चुके थे। मेरे पास 3-4 मिनट का समय था, 4 मिनट के आसपास समय था। तो मैं जनरली अरिथमेटिक नहीं करता, तो मैंने देखा कि एक और DI है, उसे कर लेता हूँ। तो वहाँ पे जब मैं करने गया तो मैंने क्वेश्चन शुरू में लगा कि बहुत ईजी है, ये तो कुछ है ही नहीं, टेबुलर DI था। पर उसमें पता नहीं क्या ऐसा गेम खेल कर रखा था कि वो DI सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन मैंने सारा डेटा निकाल दिया, पर फिर भी वो आंसर्स ही नहीं आ रहे थे। इस कारण मेरे 3-4 मिनट बेकार बर्बाद हो गए। मुझे अरिथमेटिक करना चाहिए था उस समय। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे, अगर 3-4 लास्ट मिनट के रहे तो अरिथमेटिक ही करो। ओके, रीजनिंग में आते हैं। तो रीजनिंग में हाइट पजल था, ये ठीक ठाक था। ब्लड रिलेशन, इसका ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। हाइट पजल भी मॉडरेट लेवल में कहूँगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी था। वर्ड प्रॉब्लम्स ईजी आए हुए थे, लेकिन मैंने इनमें से एक भी नहीं किया, मैंने नहीं किया। पजल में टोटल 4 सेट थे, जिसमें मैंने 2 सेट पूरा इजीली कर लिया। उसके बाद आए थर्ड सेट। जब तीसरा सेट आया तो मैं, ये थोड़ा बिट ट्रिकी था, तो मैं इसमें फंस गया। मतलब लास्ट का 4 मिनट बचे थे, तो मैंने सोचा ये पजल मैं कर लेता हूँ। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा फंसा, लेकिन लास्ट तक मैंने किया, लेकिन क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट में नहीं कर सका। मेरे यहाँ पे टोटल अटैम्प्ट है 23। टोटल 68 मेरे अटैम्प्ट बने हैं सेकंड शिफ्ट में। आप बताओ आपका क्या अटैम्प्ट रहा। क्वेश्चंस का लेवल देखो तो मुझे लगता है कि अराउंड 57 जो होगा जनरल कट ऑफ जाएगा। 57 प्लस माइनस समथिंग कुछ जनरल कट ऑफ जाएगा। लास्ट ईयर जैसा ही कट ऑफ रहेगा। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ये DI में मुझे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी दे दिया था, तो ये बहुत महंगा पड़ गया मुझे। तो ये चीज़ आपको फोकस करना है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन से दूर ही रहना है। पजल 2 तो बहुत ईजी आया, तीसरा थोड़ा सा ट्रिकी था। तो पजल आप वही करें ना, करने जाए जो आप, जिस पे आपका स्ट्रेंथ हो। लाइक मेरा स्ट्रेंथ पजल है, मेरा सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करता, तो मैं सबसे पहले पजल सॉल्व करता हूँ, बाद में मैं सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस पे जाता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।